नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद भार्गव अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपके लिए यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ेंगे हिंदी और इसके बहुत ही अच्छे से प्रश्न हैं। और हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं शरद भार्गव अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ेंगे मेरे साथ में। तो पहला प्रैक्टिस सेट है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्लास को करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूपी पुलिस यूपीएसआई आने वाली जो भर्ती है, जेल वार्डर, फायरमैन, हॉर्स राइडर, क्योंकि जो आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। बहुत ही कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। और आप जैसे अन्य टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत काम करता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत काम करता है। ऑप्शन ए है आपके पास उच्चतर शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी विधायी आयोग, ऑप्शन सी राजभाषा विभाग, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। ऑप्शन डी क्या है भैया, साहित्य अकादमी। ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजभाषा विभाग। क्या भैया, राजभाषा विभाग। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजभाषा विभाग। इस राजभाषा विभाग किस केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की भैया, इस केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की बात कर लेता हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 को हुई थी। 1 मार्च 1971 को हुई थी। और एक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है भैया, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। के अधीन कार्य करता है भैया। क्या हो जाता है, राजभाषा विभाग। और राजभाषा विभाग में ही एक हो जाता है भैया केंद्रीय हिंदी। केंद्रीय हिंदी, इसे इरेज में कर दे रहा हूं। इसके अंतर्गत भैया केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो क्या हो जाता भैया, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। अनुवाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। और क्या हो जाता भैया, केंद्रीय हिंदी। केंद्रीय केंद्रीय हिंदी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कार्य करता है। इस केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के 3 ऑनलाइन कोर्स हो जाते हैं। 3 क्या भैया, 3 ऑनलाइन कोर्सेस हो जाते हैं। COURSES कोर्सेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है भैया, प्रवीण हो जाता है, एक प्रवीण हो जाता है, एक प्रबोध हो जाता है भैया, एक प्रबोध हो जाता है, एक प्राज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, एक प्राज्ञ। इस केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का काम क्या है, तो सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाना इसका मुख्य काम है। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाना इसका मुख्य काम है। ठीक है भैया। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी की। साहित्य अकादमी, अब बात करते हैं भैया किसकी, साहित्य अकादमी की। तो साहित्य अकादमी की स्थापना इसकी कब हुई थी भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे हटा देते हैं।
इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। पहली बार अवार्ड इसका कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। पहली बार अवार्ड 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसके लिए? हिम तरंगिणी रचना के लिए। हिम तरंगिणी रचना के लिए, हिम तरंगिणी रचना के लिए। ठीक है। और इन्हें भैया क्या, एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इन्हें भैया एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। और इस साहित्य अकादमी के 2 पत्रिकाएं निकलती हैं। इसकी पत्रिकाएं भी भैया निकलती हैं, पत्रिकाएं भी निकलती हैं इसकी 2 पत्रिकाएं भी निकलती हैं। एक क्या हो जाती है? समकालीन, छोटा छोटा लिखें, समकालीन भारतीय हिंदी साहित्य, समकालीन भारतीय हिंदी साहित्य। और एक में कलर चेंज कर लूं, एक और पत्रिका निकलती है, वो अंग्रेजी में निकलती है। एक इसकी पत्रिका और क्या हो जाती है? इंडियन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, या फिर अंग्रेजी में लिख दूं मैं, इंडियन लिटरेचर, LITERATURE। ठीक है भैया, इंडियन लिटरेचर। ठीक है। तो अब बात करते हैं, हो गए साहित्य अकादमी 2024 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया? तो आप बताएंगे 2024 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया? तो भैया किसको दिया गया? वो दिया गया गगन गिल को, गगन गिल को दिया गया, गगन गिल को दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? मैं जब तक आई बाहर। रचना इनकी क्या हो जाती भैया? इनकी रचना क्या हो जाती? मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर के लिए। ठीक है। इतना हो गया, पहला प्रश्न आपका हो गया। तो भैया साहित्य अकादमी पत्रिकाएं कौन सी हो जाती है? समकालीन भारतीय हिंदी साहित्य, समकालीन भारतीय हिंदी साहित्य। और एक हो जाती इंडियन लिटरेचर, ये अंग्रेजी में निकलती है। स्थापना 1954 में। पहली बार अवार्ड दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और 2024 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया? तो गगन गिल को। किस रचना के लिए? मैं जब तक आई बाहर के लिए, मैं जब तक आई बाहर के लिए। अगला प्रश्न आपका है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन किसके लिए होते हैं? विश्व में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी को और भी बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन अदर कंट्रीज में आयोजित किए जाते हैं या फिर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो हिंदी सम्मेलन के लिए बात करता हूं, तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुए थे 2021 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें हर शिफ्ट, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें विश्व हिंदी सम्मेलन से कोई क्वेश्चन ना मिला हो। तो विश्व हिंदी सम्मेलन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात होती है तो मैं सारे विश्व हिंदी सम्मेलन को बता देता हूं जो अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुए हैं। ठीक है। तो इसकी विश्व हिंदी सम्मेलन की ट्रिक क्या हो जाती है भैया? आई
एम टी यू एस आई एम और एफ। क्या हो जाता है भैया? एफ। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हो जाता भैया? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। कहा हो जाता? नागपुर, भारत में। 1975। दूसरा कहां हो जाता भैया? मॉरिशस में। दूसरा मॉरिशस में हो जाता है। मॉरिशस में हो जाता है, गलत लिख दिया, मॉरिशस। मॉरिशस में। दूसरा मॉरिशस में 1976 में। 1976 में। तीसरा फिर इंडिया हो जाता है, मतलब भारत हो जाता है, जिस साल भारत ने विश्व कप जीता था 1983 में हो जाता है। चौथा फिर हो जाता मॉरिशस में। चौथा फिर हो जाता भैया, कहां हो जाता? मॉरिशस में 1993, मतलब 10 साल बाद फिर हो जाता है पांचवा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में 1996 में। फिर यूके लंदन में हो जाता। कहां भैया? यूके लंदन 1999 में हो जाता है। 1999 में हो जाता। फिर ऐसे सूरीनाम में हो जाता भैया। सूरीनाम में 2003 में। सातवां हो जाता, ठीक है। आठवां कहां हो जाता? फिर यूएसए में 2007 में। कहां भैया? 2007 में। फिर ऐसे साउथ अफ्रीका हो जाता। साउथ अफ्रीका हो जाता भैया। कहां हो जाता? साउथ अफ्रीका 2012 में। 5 साल बाद हो जाता है। फिर भारत भोपाल में हो जाता। फिर भारत में हो जाता है 2015 में। फिर मॉरिशस में हो जाता भैया, मॉरिशस के पोर्ट लुई में। फिर मॉरिशस में 2018 में। और फिर जो हो जाता 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नार्डी फिजी में हो जाता। नार्डी फिजी में हो जाता। नार्डी फिजी में 2023 में, ठीक है। तो 2023 में तो विश्व हिंदी सम्मेलन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। IM TUS IMF, तो इंडिया मॉरिशस त्रिनिदाद एंड टोबैगो। छठा हो जाता यूके लंदन। सातवां सूरीनाम में। आठवां यूएसए 2007 में हो जाता है। नौवां साउथ अफ्रीका। 10वां भारत में। 11वां फिर मॉरिशस पोर्ट लुई में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नार्डी फिजी में हो जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता भैया, आप बताएंगे? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता। कब भैया? 14 सितंबर को मनाया जाता राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता, ठीक है भैया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न हो जाता है, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के 7 भेद और 17 उपबोलियां हो जाती हैं। तो बघेली किस उपभ्रंश से विकसित है भैया? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। मैं लिख दे रहा हूं, बघेली का भैया विकास कैसे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के 7 भेद में लिख दे रहा हूं, अपभ्रंश के 7 भेद और 17 उपबोलियां हैं। 17 उपबोलियां हैं, ठीक है जाते भैया। 17 उपबोलियां, कहीं कहीं आपको 18 भी मिल जाती है। अगर ऑप्शन में 17 नहीं है तो आप 18 को टिक करेंगे, लेकिन अगर 18 की जगह 17 है तो आप 17 मानेंगे। और मान लिया दोनों ऑप्शन दे दिए गए
तो आप किसको चुनना है, तो आपको 17 को ही चुनना पड़ेगा। तो अगर 17 नहीं है तब हम 18 पर जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 17 है तो हम 17 पर ही उसे टिक करेंगे। ठीक है भैया। तो बात करता हूं बघेली। तो बघेली का विकास किससे हुआ भैया, बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे भैया, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। और इससे अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अप अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका भैया, पूर्वी हिंदी। और इस पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का हुआ है। अवधी, मैं लिखे दे रहा हूं, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ भैया। छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी किससे विकसित है, पश्चिमी हिंदी भैया सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित। किससे भैया, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से क्या क्या निकली भैया, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती निकली है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हो जाती हैं। क्या हो जाती है भैया, 5 उपबोलियां हो जाती हैं, जैसे कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी और ब्रजभाषा। क्या हो जाता है भैया, ब्रजभाषा। ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लूं पेन का, ब्रजभाषा हो जाता है। ठीक है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी विकसित है भैया, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हो जाती है, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी और ब्रजभाषा। और बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ भैया, मागधी अपभ्रंश से। इसका विकास किससे हुआ भैया, मागधी से, सही कर दूं, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ, मागधी अपभ्रंश से। किससे भैया, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हो जाती हैं, मगही, क्या हो जाती है भैया, मगही, मैथिली और भोजपुरी हो जाती है। ठीक है। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता भैया, विद्यापति को कहा जाता है। किसे, विद्यापति को कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। इसको भैया विद्यापति को कहा जाता है। और जे बिहारी हिंदी के जो है बोली, मैथिली ही शामिल है। किसमें भैया, मैथिली ही शामिल है। किसमें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। और राजस्थानी हिंदी से क्या निकलती है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी को भैया ढूंढानी भी कह दिया जाता है। और जोपरी बात करता हूं राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी में पूर्वी राजस्थान में जयपुरी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी बोली जाती है। यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं स्पेस ही नहीं है, मैं लिख देता। तो पूर्वी राजस्थान में क्या बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। चलो कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, और जबकि दक्षिणी राजस्थान में क्या भैया बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, क्योंकि मालवा का पठार है तो मालवी बोली जाती है भैया। वहां पर क्या बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। आप इस तरीके से सारी बोलियों को याद रखेंगे, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आपकी होनी चाहिए। जैसे ही आपको कुछ एग्जाम में पेपर मिले वैसे ही फटाक से उत्तर। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सावन के अंधई जो सूजत रंग हरो में अलंकार है। सावन के अंधई जो सूजत रंग हरो में अलंकार है। सावन के अंधई जो सूजत रंग हरो में अलंकार है।
अलंकार की बात करता हूं भैया, अलंकार की बात करता हूं, अलंकार की बात करता हूं भैया, किसकी? अलंकार की। अलंकार, अलंकार की उत्पत्ति भैया किस धातु से हुई? तो क्री धातु से हुई। अलंकार की उत्पत्ति भैया क्री धातु से हुई। क्री का अर्थ होता है किसी को सुशोभित करना। क्या भैया? सुशोभित करना या फिर शोभा बढ़ाना। ठीक है। अलंकार के भैया मुख्यतः अलंकार दो प्रकार के होते हैं। क्या भैया? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक शब्दालंकार होते हैं भैया, एक क्या हो जाते हैं भैया? शब्दालंकार हो जाते हैं, शब्दालंकार हो जाते हैं भैया। एक क्या होते हैं भैया? अर्थालंकार हो जाते हैं। एक क्या होते हैं भैया? अर्थालंकार हो जाते हैं। ठीक है। तो शब्दालंकार क्या होते हैं? जो शब्द के माध्यम से, जो शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से काव्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, करते हैं, उन्हें, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? शब्दालंकार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। और जो अर्थ के माध्यम से, जो अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, माध्यम से काव्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। सॉरी फॉर दैट। उन्हें भैया क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें भैया क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है भैया, इतना आप याद रखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि भैया किसी को सुशोभित करना। जैसे स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, वैसे ही काव्य को सुशोभित करने या काव्य को और भी शोभा देने में अलंकार सहायक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है भैया? सावन के अंदर जो सूझत रंग हरों में अलंकार कौन सा भैया? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या हो जाती है भैया? देखो यहां पर ज्यों लग गया। तुम मानहु, मानो, मानो, मानहु, मानो, मानहु, मनहु, मनहु, जानो, 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 जानहु, जानहु, जनु। क्या हो जाता है भैया? जनु। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है भैया। तो आपका सही उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार में दो चीजों को एक कर दिया जाता है, या फिर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। क्या भैया? अभेद आरोप होता है। और उपमा अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है। समझ गए अलंकार भैया? तो जो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार में लिख दे रहा हूं, जैसे अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष,
स्लेश बीप्सा, बीप्सा, यहां पर और लाइन डाल के लिख दे रहा हूं, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। ये सब क्या हो जाते हैं? ये शब्दालंकार हो जाते हैं। अर्थालंकार क्या हो जाते हैं? अर्थालंकारों की संख्या विद्वानों ने 33 से ऊपर बताई है, 33 से ऊपर बताई है, 33 से ऊपर बताई है। तो वैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार, ये सब क्या हो जाते हैं भैया? ये अर्थालंकार हो जाते हैं। प्रश्न अलंकार, ठीक है भैया, निदर्शन अलंकार, ये सारे क्या हो जाते हैं भैया? अर्थालंकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार क्या होते हैं भैया? शब्दालंकार क्या होते हैं मैं पीछे ही बता चुका हूं आपको। तो शब्दालंकार क्या हो जाते हैं भैया? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष, श्लेष, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, विप्सा, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं भैया? शब्दालंकार। अब आप इसमें पहचान कर लीजिए। तो शब्दालंकार क्या हो जाते हैं भैया? यमक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? यमक। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यमक। बाकी जो रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये क्या हो जाते हैं? ये अर्थालंकार हो जाते हैं। उपमा, उपमा, रूपक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, 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 दृष्टांत, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रश्न अलंकार, क्या हो जाता है भैया? प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, असंगति अलंकार, उल्लेख अलंकार। क्या होता है भैया? उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार का एक एग्जांपल तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कैसे? कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। बहुत ही अच्छी तरीके से याद है आज भी। कि जहां पर किसी एक चीज का वर्णन या उल्लेख बार बार किया जाए, एक ही वस्तु का वर्णन बार बार किया जाए, वहां पर क्या होता है भैया? उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने बता दिया आपको। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, सरोज स्मृति किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? सरोज स्मृति किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो क्या है भैया? सरोज स्मृति किसकी रचना हो जाती है? वो हो जाती है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 2 फरवरी 1896 में मेदिनीपुर, कहाँ भैया? मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहाँ भैया? वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है। इनका मूल निवास स्थान क्या था? इनका मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान क्या था भैया? इनका मूल निवास स्थान उन्नाव था, उन्नाव था। ठीक है भैया, इनका मूल निवास स्थान क्या था? उन्नाव था। इनकी रचनाएं की बात करता हूं
तो इनकी कविताएं मैं देख लेता हूं। कविताएं इनकी क्या हो जाती हैं भैया, इनकी कविताएं क्या हो जाती हैं, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, बहुत हिसाब से लिखना पड़ता है, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक इनकी कविताएं हो जाती हैं। इनके काव्य की बात करता हूं तो इनके काव्य क्या हो जाते हैं भैया, इनके काव्य क्या हो जाते हैं, इनके काव्य काव्य क्या हो जाते हैं, कलर चेंज कर लूं, इनके काव्य क्या हो जाते हैं, अनामिका, 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 परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, स्मृति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, बेला, बेला, अणिमा, बेला, अणिमा, एक भैया क्या हो जाता, कुकुर मुत्ता भी हो जाता, कुकुर, कुकुर, कुकुर मुत्ता भी हो जाता है, कुकुर मुत्ता भी हो जाता है, कुकुर मुत्ता हो जाते, एक हो जाते भैया जूही की कली, जूही, जूही की कली, जूही की कली। अब बात कर लेता हूं इनके उपन्यास की, इनके उपन्यास की बात कर लेता हूं। इनके उपन्यास क्या हो जाते हैं भैया, अप्सरा, अप्सरा, अलका, अलका, निरुपमा, 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 प्रभावती, 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 कुल्ही भाट, कुल्ही भाट, कुल्ली भाट, बिल्हे सुर की बकरियां, बिल्हे सुर की बकरियां, बिल्हे सुर की बकरियां। ठीक है, इनके निबंध की बात कर लेता हूं। निबंध सही तरीके से मैं लिख दूं इरेज करके, इनके निबंध क्या हो जाते हैं, चाबुक और चैन इनके निबंध हो जाते हैं, चाबुक और चैन इनके निबंध हो जाते हैं, चाबुक और चैन इनके निबंध हो जाते हैं। इनकी एक पत्रिका भी हो जाती है, कौन सी पत्रिका हो जाती है, कलर चेंज कर लूं भाई, ओ भाई, ओ भाई, इनकी पत्रिका क्या हो जाती है भैया, मतवाला इनकी पत्रिका हो जाती है, मतवाला इनकी पत्रिका हो जाती है। इन्हें भैया क्रांतिकारी कवि, इन्हें क्रांतिकारी कवि, कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है इन्हें, इन्हें क्रांतिकारी कवि, कठिन गद्य का प्रेत और रबर, केचुआ या मुक्त छंद का जनक भी कहा जाता है, रबर, केचुआ और मुक्त छंद का जनक भी कहा जाता है। मेरे साथ इन्हें रिवाइज करेंगे आप सब। जन्म 2 फरवरी 1896 मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में, मूल निवास स्थान इनका उन्नाव था। कविताएं इनकी क्या हो जाती है भैया, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक इनकी कविताएं हो जाती हैं। काव्य क्या हो जाता, अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बेला, अणिमा, कुकुरमुत्ता, जूही की कले इनके काव्य हो जाते हैं। कुल्ली भाट उपन्यास इनके क्या हो जाते हैं, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर की बकरियां, बिल्हे सुर की बकरियां इनके क्या हो जाते हैं, उपन्यास हो जाते हैं। निबंध इनके क्या हो जाते हैं भैया, चाबुक और चैन इनके निबंध हो जाते हैं। पत्रिका इनकी कौन सी हो जाती है, मतवाला इनकी पत्रिका हो जाती है।
इन्हें क्रांतिकारी कवि, कठिन गद्य का प्रेत, रबर रबर मुक्तचंद और केंचुआ छंद का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी भैया? तो प्रयागराज में हुई थी। इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1961 में, 1961 में इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई थी। अब मैं नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, क्योंकि और भी लोगों को समझाना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त को भी समझाना है। तो एक नया डॉक्यूमेंट में ले लेता हूं, एक नया डॉक्यूमेंट। अब बात करता हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर लेता हूं। तो इनका जन्म कहां हुआ था भैया? छपरा बिहार में। जन्म इनका छपरा बिहार में, छपरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनका भैया पेशा क्या था? पेशा इनका क्या था भैया? अंग्रेजी में लिख दूं, प्रोफेशन। इनका जन्म कहां हुआ था भैया? छपरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। छपरा बिहार में इनका भैया जन्म हुआ था। पेशे से ये क्या थे भैया? इनका पेशा क्या था, या फिर कह लें भैया प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन क्या था? तो ये भैया अध्यापक थे। क्या थे भैया? अध्यापक थे। ये पेशे से अध्यापक थे। ठीक है भैया। तो इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है। इन्हें आग और आग और आग और राग का कवि भी कहा जाता है। आग और राग का कवि भी कहते हैं। आग और राग का कवि भी कहते हैं इन्हें। अब इनकी रचनाएं कुछ देख लेते हैं। तो इनके काव्य क्या हो जाते हैं भैया? काव्य इनके क्या हो जाते हैं? बारदोली विजय, बारदोली बारदोली विजय, बारदोली विजय, हुंकार, क्या होता भैया? हुंकार, रेणुका, रेणुका, और यहां पर कुरुक्षेत्र हो जाता। कुरु लिख जाना भाई, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाता भैया? रश्मि रथी, रश्मि रथी हो जाता है। रश्मि रथी हो जाता है। रश्मि रसी हो जाता है। एक हो जाता भैया इनका उर्वशी, उर्वशी हो जाता है। और क्या हो जाता है? इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, आंसू। उर्वशी के लिए इन्हें भैया क्या दिया गया? कलर चेंज कर लूं पेन का। उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। क्या भैया? ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ठीक है भैया। अब इनके हम क्या देख लेते हैं? तो इनके निबंध कुछ देख लेते हैं। इनके कुछ निबंध भी हैं। इनके क्या भैया? निबंध भी हैं। इनके क्या है? निबंध भी हैं। तो जैसे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धनारीश्वर हो जाता है। एक मिट्टी का और हो जाता है, मिट्टी, मिट्टी की और हो जाता है। रेवती के फूल, रेवती के फूल। और संस्कृति के 4 अध्याय। कलर चेंज कर लूं। संस्कृति के, संस्कृति के, संस्कृति के, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें 1959 में, 1959 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। किसे भैया?
इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ठीक है भैया, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे नया। बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? 1886 में, 1886 में चिरगांव, चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनके भैया, इनके महाकाव्य हो जाते हैं। इनके क्या हो जाते हैं भैया? महाकाव्य हो जाते हैं। महाकाव्य हो जाते हैं। क्या इनके महाकाव्य हो जाते हैं? साकेत और यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी। गौतम बुद्ध जी के लड़के का क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था भैया? राहुल। और इनका खंड काव्य हो जाता है क्या भैया? खंड काव्य हो जाता है। खंड काव्य क्या हो जाता है भैया? तो जयद्रथ वध इनका खंड काव्य हो जाता है। जयद्रथ वध इनका खंड काव्य हो जाते हैं। इनके कुछ भैया नाटक भी हो जाते हैं। क्या? नाटक भी हो जाते हैं। जैसे भारत भारती, जय भारत, एक हो जाता भैया पंचवटी। क्या हो जाता भैया? पंचवटी। एक द्वापर भी हो जाता है, इनका नाटक द्वापर भी हो जाता। एक चरणदास भी हो जाता है। क्या भैया? एक चरणदास भी हो जाता। एक अनंग भी हो जाता। अनंग का अर्थ आप जानते हैं? कामदेव होता है। अनंग का अर्थ क्या होता है? कामदेव। तो अनंग भी हो जाता है। एक तिलोत्तमा भी हो जाता है इनका। तिलोत्तमा भी हो जाता है। क्या भैया? तिलोत्तमा भी हो जाता है। क्या भैया? तिलोत्तमा भी हो जाता है। ठीक है, और एक क्या हो जाता भैया? मैं रिकॉल कर रहा हूं, रंग में भंग हो जाता है। क्या हो जाता भैया? रंग में भंग हो जाता है। ठीक है, और इनके पेन नेम क्या हो जाते हैं? इनके पेन नेम या फिर उपनाम, यहां पर सही तरीके से मैं लिख दूं, उपनाम या फिर पेन नेम, PNN पेन नेम। ठीक है, तो इन्हें मधुप या दद्दा भी कहा जाता है। क्या भैया? इन्हें मधुप या दद्दा भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा किससे भैया? भारत भारती से प्रेरित होकर। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। इन्हें क्या भैया? पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। इनकी मृत्यु 1964 में। मृत्यु कब हुई भैया इनकी? 1964 में। मृत्यु 1964 में। मृत्यु कब हुई भैया इनकी? 1964 में। ठीक है, तो इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में। इनके महाकाव्य क्या हो जाते हैं? साकेत और और साकेत के लिए इन्हें मंगला प्रसाद अवार्ड भी दिया गया। साकेत के लिए इन्हें भैया मंगला प्रसाद अवार्ड दिया गया।
इनका खंड काव्य क्या हो जाता है, जयद्रथ वध हो जाता है। इनके नाटक भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, द्वापर, चरणदास, अनंग, तिलोत्तमा, रंग में भंग इनके नाटक हो जाते हैं। इन्हें पेन नेम इनका क्या है, इन्हें मधुप या दद्दा भी कहा जाता है, इन्हें मधुप या दद्दा भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत भारती नाटक से प्रेरित होकर दी गई थी, भारत भारती नाटक से प्रेरित होकर दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। शब्द में कौन से शब्द में रय व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में रय व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी मात्र, ऑप्शन सी मातृभूमि, ऑप्शन डी क्रम। तो मूर्धा में भैया क्या हो जाता, मूर प्लस धा हो जाएगा, इसमें तो भैया रय व्यंजन है। मातृ में तो मां ता और रा हो जाएगा भाई, इसमें भी है। क्रम में भी का रा और मां भी इसमें भी हो जाए। तो कौन सा बच्चा आपके पास, मातृभूमि हो गया। जैसे मातृ प्लस रे से ऋषि, ऋषि और प्लस क्या हो जाएगा भैया, भूमि हो जाएगा। तो इसमें रे से ऋषि की मात्रा आ गई, रे से ऋषि आ गए, तो इसमें भी रा मात्रा नहीं है। ठीक है भैया। संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी निजवाचक संज्ञा। तो भैया निजवाचक संज्ञा तो नहीं होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा, यही का आपका उत्तर हो जाएगा। निजवाचक तो सर्वनाम होता है, क्या भैया, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा की मैं बात कर लेता हूं। संज्ञा, संज्ञा को भैया हम दो तरीके से बांट सकते हैं, उत्पत्ति से देख सकते हैं। तो संज्ञा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है भैया। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भैया कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है भैया। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की संख्या भैया कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है। किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, ए वह, सो, जो। ए वह, सो और जो। तो भैया ए क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है भैया, ए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये और वे क्या हो जाता है भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। जो और सो जे क्या भैया, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो जो भैया किसका हो जाता है, जिसका, जिसका किसका हो जाता भैया, जो का हो जाता है। ठीक है, जो का जिसका हो जाता है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 हो जाती है। सर्वनाम के भेद कितने, 6 हो जाते हैं। सर्वनाम के भेद 6 हो जाते हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 हो जाती है। तो मैं लिख दे रहा हूं सारे, इन्हें इरेज करके। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है। तो मैं और तुम किसके भेद हो गए भैया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। क्या भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या हो जाता भैया, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम भैया क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। यह और वह क्या हो जाता है भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाते हैं भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो और सो क्या हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक
वाचक सर्वनाम हो जाते हैं। कोई और कुछ क्या हो जाता है भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ क्या हो जाता है भैया, अनिश्चय। और कौन क्या हो जाता है भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके 6 के 6 भी सर्वनाम हो गए, ठीक है भैया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 हो जाती है। सर्वनाम के भेद कितने भैया, 6 हो जाते हैं, भेद 6 हो जाती हैं। और शब्द कितने हो जाते हैं भैया, 11 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या, जो। अगला प्रश्न, नारी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। नारी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो जन शब्द जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, वर्ग जोड़ने पर बन जाएगा, गण जोड़कर बन जाएगा, या वृंद जोड़कर बन जाएगा। तो नारी शब्द के अंत में वृंद जोड़ने पर क्या भैया, वृंद जोड़ने पर शब्द क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे नारी वृंद होता है, एक शब्द क्या भैया, नारी वृंद हो जाता है। एक अध्यापक वृंद हो जाता है भैया, एक क्या बहुवचन बना सकते हैं, अध्यापक वृंद बना सकते हैं, अध्यापक वृंद बना सकते हैं। एक क्या भैया बना सकते हैं, पक्षी वृंद बना सकते हैं, क्या भैया, पक्षी वृंद बना सकते हैं, पक्षी वृंद बना सकते हैं, ठीक है। वर्ग से क्या बना सकते हैं, तो हम कर्मचारी अगर लगा दें, इससे पहले कर्मचारी लगा दें, कर्मचारी लगा दें, कर्मचारी लगा दें, कर्मचारी वर्ग हो जाएगा। और अगर विद्यार्थी के पीछे वर्ग लगा दें तो भी भैया बहुवचन बन जाएगा, विद्यार्थी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, विद्यार्थी वर्ग हो जाएगा। अगर लेखक के पीछे गण लगा दें, कलर चेंज कर लूं, लेखक के पीछे अगर गण लगा दूं तो भी शब्द क्या बन जाएगा भैया, बहुवचन बन जाएगा, ठीक है, बहुवचन। एक शब्द होता है सुधी, अगर इसके भी पीछे जन लगा दें तो भी ये बहुवचन बन जाएगा, तो भी ये क्या भैया बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। मैंने चारों ऑप्शन को सही तरीके से आपको समझाया हो। अगर आपके इतना समझाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कह नहीं सकते हैं कुछ। अगर इतना समझाने के बाद में अगर आपके समझ में ना आए, अगर क्लास लगे तो शेयर सभी जगह करना, ग्रुप्स में जहां जहां आप सोशल मीडिया पर जुड़े हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एक बार। अगला प्रश्न, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी चेतना। तो किसी भी अगर शब्द का हमें जेंडर पहचान करना है तो हम अच्छा या अच्छी लगाकर देख सकते हैं, अच्छा या अच्छी, उसके पीछे अच्छा या अच्छी लगाकर उसे उसके जेंडर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो बोध क्या कैसा है, अच्छा होता है या अच्छी, तो बोध अच्छा होता है, तो एक तो भैया पुल्लिंग हो जाएगा। ज्ञान अच्छा होता है या अच्छी, तो ज्ञान अच्छा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अनुभव कैसा हुआ, अच्छा हुआ, मुझे अनुभव हुआ, क्या हुआ, अनुभव हुआ। अनुभव अच्छा था या बुरा था, तो अच्छा था, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, पुल्लिंग हो जाएगा। चेतना जाग गई, चेतना अच्छी थी, चेतना अच्छा था, तो चेतना अच्छी थी या चेतना जाग गई, ठीक है। तो ये क्या भैया हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में लिंग भैया दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग क्या भैया, दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक भैया क्या होता है, पुल्लिंग होता है, एक क्या भैया, पुल्लिंग होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं भैया, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। मनोज बहुत पढ़ रहा है, आप बहुत ईमानदार हो, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, मेरे घर की छत
टपकती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान भैया किस प्रकार से कर सकते हैं? जहां, लिख लीजिए, जहां कर्ता कर्ता स्वयं स्वयं न कार्य करके किसी किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है भैया। क्या होती है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। और प्रेरणार्थक के भी दो भेद होते हैं भैया। प्रेरणार्थक के भी दो भेद। कैसे? एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक भैया क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या भैया? आना लगाते हैं, आना लगाकर देखते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक में भैया बाना लगाते हैं भैया। क्या लगाते हैं? बाना। ठीक है। तो यहां पर कौन सा उत्तर भैया हो जाएगा? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान ने खुद काम नहीं किया है लेकिन दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाया है। तो जहां पर कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो वहां पर क्या होती है भैया? वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पर क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सोना, उड़ना, तैरना। तो सकर्मक क्या क्या हो जाता है भैया? सकर्मक का होता है कर्म सहित, जिसके साथ, जिस कर्ता के साथ या जिन शब्दों के साथ में कर्म जुड़ा होता है। अकर्मक क्या होती है? जिनके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया कह जाती है। जैसे सोना, उड़ना और तैरना, ये क्या हो जाती है भैया? अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। 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 ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया? क्या लिया, ऐसे भी लगा सकते हैं, क्या लिया, या फिर किसे दिया, या क्या लिया, किसे दिया, या किसे लिया। तो क्या हो जाता है भैया? लेना देना, ये क्या हो जाती है भैया? सकर्मक क्रिया हो जाती है। क्या लिया, क्या दिया, ठीक है, किसे दिया। अगला प्रश्न, आसमान में काले बादल छाए हैं। वाक्य में विशेष्य पद है। वाक्य में विशेष्य पद है। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो आसमान भैया क्या हो जाते हैं? कर्ता हो जाते हैं। क्या भैया? कर्ता हो जाता है। और बादल, बादल ही क्या इसमें भैया? विशेष हो जाते हैं। बादल ही क्या हो जाते हैं? विशेष हो जाते हैं। काला क्या हो गया भैया? विशेषण हो गया। काला क्या भैया? विशेषण हो गया। काला भैया क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। तो उसका उत्तर आपका क्या है? बादल हो जाएगा। विशेष्य क्या होता है भैया? वो संज्ञा होता है भैया। क्या हो सकता है? वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी होता। सर्वनाम का अर्थ क्या भैया? सभी का नाम। सभी का नाम। सभी का नाम, यही सर्वनाम का भैया क्या है? अर्थ है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से प्रविशेषण किस शब्द में है? निम्नलिखित में से प्रविशेषण किस शब्द में है? अच्छा, खुश, अति सुंदर, महान। अच्छा, खुश, अति सुंदर या महान, इनमें से किसमें प्रविशेषण है? प्रविशेषण क्या होते भैया? प्रविशेषण क्या होते हैं? जो जो शब्द शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्या भैया? विशेषता बताते हैं, वह शब्द
प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कब कहलाते हैं। या फिर इस तरीके से कहें कि जो शब्द विशेषण को भी और भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं या फिर विशेषण का और भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो भैया क्या होता है? अच्छा और खुश क्या हो जाते हैं? अच्छा भी क्या होता? गुणवाचक विशेषण हो जाता। अच्छा भी क्या हो जाता भैया? गुणवाचक विशेषण हो जाता। महान भी क्या हो जाता भैया? ये विशेषण हो जाता। तो सुंदर एक क्या होता भैया? सुंदर तो विशेषण है, सुंदर तो है, लेकिन उससे पहले मैंने भैया क्या लगा दिया? अति लगा दिया, मतलब वो और भी सुंदर है। विशेषण की भी मैंने विशेषता बता दी, यहां पर भैया मैंने विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो वो क्या हो गया भैया? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? अति सुंदर। क्या हो जाएगा? अति सुंदर। आपका प्रश्न क्या है? सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भूतकाल, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या हो जाता भैया? पूर्ण भूतकाल क्या होता भैया? काम बीते समय में, समय में, समय में पूर्ण हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राज किया था, इस तरीके से। तो बस जब कार्य बीते समय में ही पूर्ण हो चुका है या क्रिया बीते समय में पूर्ण हो चुकी है, तो वहां पर क्या होता है भैया? पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, संभाव्य भूतकाल कोई होता है? होता नहीं है। सामान्य भूतकाल जैसा होता है कि काम अभी भी चल रहा है, जैसे क्या? सामान्य भूतकाल हो जाता है। आसन्न भूतकाल क्रिया या फिर काम, क्रिया या काम कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय पहले, समय पहले पूर्ण हुआ हो। क्या भैया? पूर्ण हुआ हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं भैया? आसन्न भूतकाल। तो सीता स्कूल गई है, मतलब सीता अभी कुछ ही समय पहले स्कूल गई है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। पौष्टिकता में वृद्धि, आपस में मेलजोल, स्वाद बढ़ाना या फिर ईद का चांद होना। तो भैया ईद का चांद होने का अर्थ क्या हो जाता है? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद, दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है भैया, और पौष्टिकता में वृद्धि ये भी नहीं होगा, स्वाद बढ़ाना ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? आपस में मेल जोल होना या फिर परस्पर, परस्पर मेल जोल होना, मेल जोल होना, परस्पर मेल जोल होना। ठीक है भैया, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपस में मेल जोल होना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, तो यहां पर क्या होना चाहिए? कॉमा लगना चाहिए था। लड़कों में लड़का की जगह लड़कों में लड़का, यहां पर क्या होना चाहिए? कॉमा लगना चाहिए। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। कुशल खिलाड़ी होना, सभी के साथ खेलना, सर्वप्रिय होना या फिर बहुरूपिया होना। तो भैया क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सर्वप्रिय होना। क्या भैया? सर्वप्रिय होना या फिर सभी को प्रिय होना, सभी को
प्रिय होना या सभी को प्रिय लगना, सभी को प्रिय लगना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कुशल खिलाड़ी भी नहीं होना, सभी के साथ खेलना, ये भी नहीं हो जाएगा। बहुरूपिया होना, ये भी नहीं हो जाएगा। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, अगर कोई लड़के के साथ चल रहा है तो वो लड़के के साथ लड़के जैसा व्यवहार कर रहा है। बूढ़ा कोई व्यक्ति है उसके साथ अगर है तो बूढ़े के साथ बूढ़े सा व्यवहार कर रहा है। तो इसी का मतलब सर्वप्रिय होना। ठीक है भैया, सर्वप्रिय होना। किस विकल्प में, किस विकल्प के अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अन्वेषक, अनुष्ण, अनुष्यक, अनुद्धत। तो एक शब्द क्या होता है भैया? एक शब्द क्या होता है भैया? अन्वेषक होता है। अनु धन एशक, धन एशक, अनुधन एशक। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अनुष्ण तो भैया हो जाएगा अन्न प्लस उष्ण हो जाएगा, अन्न प्लस उष्ण हो जाएगा। अनुष्टक तो अन्न प्लस उत्सुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्सुक हो जाएगा, अन्न प्लस उत्सुक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। रास्ते में खाने पीने की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? रास्ते में खाने पीने की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, अमर, पाथे या फिर कोकनद। तो सर्वज्ञ क्या? जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, जानता है। क्या हो जाएगा भैया? सर्वज्ञ हो जाएगा। अमर, जो मरे नहीं, जो मरे नहीं, जो मरे नहीं, वो क्या भैया हो जाएगा? अमर हो जाता है। तो रास्ते में खाने पीने की सामग्री को क्या कहते हैं भैया? पाथे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथे। कोकनद क्या हो जाएगा भैया? लाल रंग का कमल, लाल रंग का कमल, लाल रंग का कमल। क्या भैया? कोकनत हो जाएगा। एक भैया क्या होता है? पुंडरीक भी हो जाता, पुंडरीक हो जाता है। वो भैया सफेद रंग का कमल। क्या होता है? सफेद रंग का कमल, सफेद रंग का कमल। ठीक है भैया। सफेद रंग के कमल को क्या कहते हैं भैया? पुंडरीक कहते हैं। लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं भैया? कोकनद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोकनद कहते हैं। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो अपादान, अधिकरण, संप्रदान या करण तत्पुरुष। या भैया क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा भैया? करण तत्पुरुष। तो अपादान का अर्थ क्या भैया होता है? से या क्या द्वारा, से या के द्वारा, के द्वारा, से या के द्वारा, या किसी से तुलना करना भैया। क्या हो जाएगा भैया? तुलना करना। क्या हो जाएगा भैया? तुलना करना। किसी से भैया डर लग रहा हो, डर लग रहा हो, डर लग रहा हो भैया, लग रहा हो। या किसी से अलगाव की बात हो, अलगाव की बात हो। क्या भैया? अलगाव की बात हो, अलगाव की बात हो। या फिर सेपरेशन, सेपरेशन की बात हो। अलगाव या सेपरेशन की बात हो, मतलब जहां पर जुदाई की बात हो, दो व्यक्ति अलग हो जाएं, तो वहां पर क्या होता भैया? जुदाई की बात हो। या ब्रेकअप वाली कंडीशन हो जाए, ब्रेकअप वाली कंडीशन हो जाए, तो वहां पर भैया क्या होता है? अपादान पुरुष होता है। ठीक है। तो परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? को या के लिए, को या के लिए। तो वहां पर क्या होता भैया? संप्रदान हो जाता। अधिकरण क्या होता भैया? अधिकरण क्या हो जाता? में पर, में या पर हो जाता। मतलब किसी चीज के बैठने, रहने या ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं भैया? अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये विभक्ति हो जाती है। चंपा निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है?
तो भैया फूल, बिजली, सर्प या हाथी। तो फूल का क्या हो जाता भैया? पुष्प भी हो जाता। क्या हो जाता भैया? पुष्प भी हो जाता। सुमन भी हो जाता है, सुमन भी हो जाता है। एक भैया मंजरी भी हो जाता है। क्या भैया? मंजरी भी होता है। पुष्प भी होता है। क्या भैया? पुष्प भी होता है। एक भैया क्या होता है? गुल भी होता है, गुल भी होता है। क्या होता है भैया? गुल भी होता है। सर्प क्या क्या हो जाएगा भैया? सर्प का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। भुजंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजंग हो जाएगा। फणिधर हो जाएगा, फणिधर हो जाएगा। एक मणिधर भी हो जाता है भैया। क्या हो जाएगा? मणिधर भी हो जाएगा, मणिधर भी हो जाएगा। एक व्याल भी होता है, ब्याल भी होता है, ब्याल भी होता है, ब्याल भी होता है। एक भैया क्या हो जाएगा? फणी भी हो जाएगा। क्या? फणी भी हो जाएगा। एक उरंग भी हो जाता है, उरंग मतलब जो पेट के बल चले, उरंग भी हो जाता है भैया। ठीक है, एक उड़ंग भी हो जाता है। क्या भैया? उरंग भी हो जाता है। ठीक है, इसे क्या भैया? एक उरंग भी, एक दिजी भी हो जाता है। एक भैया क्या हो जाएगा? दिजी भी हो जाएगा। एक सरी सृप भी होता है, सरी सिर्फ भी हो जाता है, सरी सिर्फ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके इतने पर्यायवाची हो जाते हैं। हाथी के देख लेते हैं भैया। हाथी का क्या हो जाता है भैया? कलर चेंज कर लूं मैं। हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा, हस्ती भी हो जाता है। एक एक इसका दंती भी हो जाता है, दंती भी हो जाता है। एक वितुंड भी हो जाता है। क्या भैया? वितुंड भी हो जाता है। एक गयंद भी हो जाता है। एक क्या हो जाता है भैया? गयंद भी हो जाता है। एक वारण भी हो जाता है। क्या भैया? एक वारण भी हो जाता है। एक एरावत भी हो जाता है, मतलब इंद्र का हाथी एरावत भी हो जाता है। एक एरावत भी हो जाता है। एक इसका भैया क्या अर्थ? गज भी हो जाता है। क्या होता? गज भी हो जाता है। क्या भैया? गज भी होता है। एक अर्थ इसका भैया सिंदूर भी होता है। क्या? सिंदूर भी होता है। एक अर्थ सुंदर भी। एक इसका सारंग भी होता है। क्या भैया? सारंग, सारंग भी होता है, सारंग भी होता है। ठीक है भैया, वारण भी होता है, वारण भी लिख दिया मैंने, वारण भी होता है भैया। कुंजर भी होता है, एक अर्थ भैया कुंजर भी होता है। तो इतने इसके पर्यायवाची हो गए। अब क्या बची? अब बिजली। तो बिजली का देख लेते हैं। इसका भैया दामिनी होता है। क्या भैया? दामिनी भी होता है, छोटा छोटा लिखेंगे, दामिनी भी होता है। सौदामिनी भी होता है। क्या भैया? सौदामिनी भी हो जाता है, सौदामिनी भी हो जाता है, सौदामिनी भी हो जाता है। तड़ित भी बोल देते हैं इसे। क्या भैया? तड़ित भी बोल देते हैं इसे। चंचला भी बोल देते हैं, चंचला भी बोल देते हैं इसे। क्षणदा भी बोल देते हैं। क्या भैया? इसे क्षणदा भी बोल देते हैं। इसे विद्युत भी बोल देते हैं भैया। इसे क्या बोल देते हैं? विद्युत भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे विद्युत भी बोल देते हैं। इसे क्षण प्रभा भी बोल देते हैं भैया। क्या? क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? बिजली हो जाएगा। असित किसका विलोम है? असित किसका विलोम है? शीत, शत, शहित या शीत। तो शीत का विलोम क्या हो जाता भैया? ताप हो जाता है। शीत का विलोम क्या हो जाता भैया? ताप हो जाता है। शत का अर्थ 100 और शून्य का अर्थ भी हो सकता है इसका। सहित का क्या हो जाएगा भैया? रहित हो जाएगा। सहित का क्या हो जाएगा भैया? रहित हो जाएगा। तो अब क्या बचता है? सित। असित का क्या हो जाएगा विलोम? सित हो जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे हमें ध्वंस का विलोम क्या हो जाता भैया? ध्वंस का विलोम क्या हो जाता? आप स्याह का बताइए, आप शाह का बताइए विलोम। आप मुझे हत का बताइए, हत। आप मुझे हत का बताइए। आप अग्नि का बताइए, आप अग्नि का भी बताइए मुझे। तो ध्वंस का क्या हो जाएगा भैया? ध्वंस का क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से। ध्वंस का क्या हो जाएगा भैया? निर्माण हो जाएगा। ध्वंस का मतलब किसी चीज को ढहाना या गिरा देना। तो निर्माण का मतलब बना देना या फिर इरेक्शन करना। स्याह का क्या होता है भैया? काला हो जाता है। और सफेद का क्या हो जाएगा भैया? सफेद ही हो जाएगा। हत का क्या हो जाएगा? अहत हो जाएगा, अहत हो जाएगा। और अग्नि का क्या हो जाएगा भैया? अंबर, अग्नि का अंबर हो जाता है। ठीक है, आप लोग इतने बताइए। आप राजा का बताइए,
राजा का क्या हो जाता है भैया, तो राजा का प्रजा भी हो जाता है, राजा का प्रजा भी हो जाता है, राजा का रंक भी हो जाता है, राजा का रानी भी हो जाता है, क्या भैया, रानी भी हो जाता है। ठीक है, इतने मैंने आपको बता दिए हैं, और भी चीजें हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भैया, लीची किस भाषा का शब्द है, लीची किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, चीनी, फारसी, जापानी। तो पुर्तगाली भाषा भैया क्या हो जाते हैं। अब मैं देखता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं भैया, क्या होते हैं भैया, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द, शब्द कितने भैया, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है भैया, इरेज कर दूं मैं इसे, एक क्या होते हैं भैया, तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, क्या भैया, तत्सम शब्द होते हैं। एक तद्भव शब्द होते हैं, एक तद्भव शब्द के होते हैं। एक देशज शब्द होते हैं, क्या भैया, एक देशज शब्द हो जाते हैं। एक क्या होते हैं भैया, विदेशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। ठीक है भैया, विदेशज शब्द हो जाते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, हिंदी के वे शब्द जो रूप बदल कर आए, जो रूप बदल जाते हैं, जिनका रूप बदल जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देश शब्द क्या होते हैं, जिनके उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वो देश शब्द हो जाते हैं। और विदेश शब्द क्या हो जाते हैं, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए। विदेश शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं, क्या भैया, आगत शब्द भी कहते हैं, क्या भैया, आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करके मैं आपको सारे शब्द लिखवाता हूं, कौन किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली का शब्द कौन सा हो जाता है भैया, काजू, काजू, बादाम, काजू बादाम, आलपीन, 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 आलपीन हो जाता है भैया, गोदाम हो जाता है, क्या हो जाता है, गोदाम हो जाता है। एक बाल्टी भी हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, बाल्टी। एक भैया क्या हो जाता है, बाल्टी शब्द हो जाता है। चीनी शब्द क्या हो जाता है भैया, चाय, चाय, चीनी, लीची हो जाता है, क्या भैया, लीची हो जाता है। तो भैया आपका लीची किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा क्या हो जाते हैं भैया, फारसी भाषा के हो जाते हैं आवाज, 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 आईना हो जाता भैया, आईना, आवाज, आईना, आतिशबाजी, 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 आराम हो जाता है, क्या भैया, आराम हो जाता है। और हिंदी भी हो जाता है, हिंदी भी हो जाता है, हिंदी भी हो जाता है। ठीक है, ये शब्द किसे, फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। अब मैं जापानी भाषा के शब्दों की बात कर लेता हूं। तो जापानी भाषा से क्या शब्द हैं, रिक्शा, रिक्शा और सुनामी, रिक्शा और सुनामी, ये शब्द क्या हो जाते हैं, जापानी भाषा के शब्द हो जाते हैं। क्या होते हैं भैया, जापानी भाषा के शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पेस यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि इसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे अगर डिजिटल बोर्ड हो तो फिर और ही मजा आएगा, लेकिन जब जिस दिन डिजिटल बोर्ड पे आएंगे पढ़ाने के लिए, उस दिन मजा ही मजा होगा, और आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो आप तब तक ऐसे ही मेहनत करें, मेरा साथ देते रहें, आपको कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न है, जो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या वो उस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं।
बोध का, बोध का क्या हो जाएगा भैया, बोध का किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, शब्द है। ठीक है, बोधका को मैं सही तरीके से लिख दूं अपन, नहीं तो फिर बुक गलत लगेगा। बोधका को मैं सही तरीके से लिख देता हूं। बोधका, ठीक है भैया। ठीक है, बोधका किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्या क्लास कैसी लगी आप सभी लोग जरूर बताना, अपने कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देना कि क्लास कैसी रही, आपको पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया। और अगर क्लास अच्छी लगे तो और साथियों के साथ इसे शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्लास को लाइक भी करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और साथियों साथ देना। कमेंट कंटेंट में तो हम कमी नहीं होने देंगे, जितनी मेरे पास सुविधाएं हैं मैं उन चीजों से ही आपको और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।